नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट सॉल्व करेंगे जो कि आपका घटना चक्र 2 सीरीज का है और यहाँ पर आपके लगभग 43 क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आप 43 क्वेश्चन में 40 नंबर लेके आते हैं तो आप बेहतरीन आपकी हिंदी की तैयारी हो चुकी है। और अगर आप इस टेस्ट में 40 नंबर लाते हैं तो समझिए कि आपके एग्ज़ाम में 45 प्लस नंबर आपके आ सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर फुल टेस्ट लगा सकते हैं। क्वेश्चन आपका पहला कह रहा है, शब्दांश और शब्दों के मेल से जो रचना होती है वह कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? 158 का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, अर्थात उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। शब्दों के योग से मिलने वाले शब्दों को योग अर्थात यहाँ पर यौगिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ईया प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द बताइए। ईया प्रत्यय, तो देखिए यहाँ पर ईया प्रत्यय जो लगा है वो किस पर लगा है? तो हो जाएगा आपका सी नंबर, डिबिया। डिबिया अर्थात कैसे लिखते हैं? तो इस प्रकार से डिबिया लिखा जाता है, ठीक है ना। ईया प्रत्यय आपका यहाँ पर लगा है। प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के अंत में लगाकर उसका अर्थ बदल देते हैं, वहाँ पर आपका हो जाएगा प्रत्यय। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो जो बहुवचन भारतीय का हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीयों, अर्थात ए आपका ऑप्शन हो जाएगा भारतीयों। नेक्स्ट कह रहा है, कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। कोई गाना गा रहा है अर्थात यहाँ पर आपका WH वर्ड दे दिया गया है, तो इससे हो जाएगा कि आपका कोई अनिश्चित नहीं है, ठीक है। कोई निश्चित नहीं है, यहाँ पर आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पर ये चीज़ अगर दे होता अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया होता तो आपका प्रश्नवाचक होता, लेकिन यहाँ पर आपका निश्चित नहीं है कि कौन गाना गा रहा है, अर्थात यहाँ पर जो सर्वनाम प्रयोग हुआ है वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्रयोग हुआ है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं कौन से? कोई, कुछ। क्या होते हैं? कोई कमा कुछ। अगर आदि लगे हैं शब्द तो आपके हो जाएंगे यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट कह रहा है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। तो कामायनी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, जो कि एक महाकाव्य है, ठीक है। इनके अन्य काव्य भी होते हैं, इसके अनुसार आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। और जयशंकर प्रसाद के अन्य भी काव्य हैं, जैसे आंसू, लहर, प्रेम, पथिक, झरना, कानन, कुसुम, चित्राधर इत्यादि इनकी हैं। और एक पॉइंट याद रखना, तितली तथा कंकाल इनके उपन्यास हैं, तथा अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विशाख, जन्मेज का नागड़, ध्रुव स्वामिनी, कामना, एक घूंट इत्यादि इनके नाटक हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। तो पतवार जो वर्ड होता है वो किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो पतवार योग करते हैं, अर्थात 163 का जवाब हो जाएगा बी नंबर। करने के लिए प्रयोग करते हैं पतवार, ठीक है। पतवार मतलब होता है कुंती पुत्र, ठीक है, या कह सकते हैं कान, जो कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा होती है, उसके अनुसार यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका वर्ड होता है। नेक्स्ट कह रहा है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वो शब्द आपका कौन है? इच्छा रखने वाला, अर्थात किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला को बोलते हैं यहाँ पर जिज्ञासु। मतलब कि आपका हो जाएगा किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए होता है जिगुस, ठीक है। जिगुसु मतलब आपका सी होगा। यहीं पर अगर बात करी जाए कि जो जीत लिया गया हो, जो जीत लिया गया हो उसे बोलते हैं विजित। उसे क्या बोलते हैं? विजित बोलते हैं। जिसने विजय प्राप्त की हो उसे विजेता बोलते हैं, उसे विजेता बोलते हैं। और जानने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासु बोलते हैं, ठीक है ना। चारों ऑप्शन आपके मिल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण बताइए। तो यहाँ पर जो विशेषण हो रहा है कौन सा? तो यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा चतुर। चतुर अर्थात ये विद्यार्थी की क्वालिटी बता रहा है कि कैसा है।
तो चतुर है अर्थात कैसा शब्द लगाने से जो उत्तर निकलता है वही आपका विशेषण होता है। तो यहाँ पर विशेषण हो गया, क्योंकि विशेषण होता है संज्ञा की विशेषता बताता है। संज्ञा यहाँ पर विद्यार्थी है और विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है कि चतुर है, अर्थात यहाँ पर चतुर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, जिनको बोलने पर अधिक ऊष्मा की उत्पत्ति हो। तो वहाँ पर आपका हो जाएगा कौन से, ए नंबर सा हा, ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है, क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। और अगर इनको एक पॉइंट और बोला जाए, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है। कलेजे पर सांप लौटना अर्थात जवाब हो जाएगा बी नंबर, ईर्ष्या से जल उठना। ईर्ष्या से जल उठना कलेजे पर सांप लौटने के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा सी नंबर, मैं सारी रात जागता रहा। मैं सारी रात जागता रहा, ये आपका शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं का प्रयोग नहीं हुआ है। अदर वाले में मैं, जैसा कि मैं सारी रात भर जागता रहा। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह रहा है मैं सारी रात भर, तो भर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रात भर यूज करते हैं। ऐसे कुछ ना कुछ आपके एरर होते हैं, तो शुद्ध वर्ड ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है सप्त ऋषि में समास बताइए। सप्त ऋषि में समास, तो हो जाएगा आपका द्विगु समास। कैसे होगा इसको आप समझिए। तो जिस शब्द के पहले एक संख्यावाची होता है और दूसरा पद समूह का बोध कराता है, जैसे सप्त ऋषि में होता है 7 ऋषियों का समूह, अर्थात यहाँ पर समूह शब्द का बोध करा दिया। जैसे यहाँ पर एक वर्ड और होता है त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, अर्थात ऐसे वर्डों को बोलते हैं द्विगु समास। नेक्स्ट कह रहा है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची कौन नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, व्योम। ठीक है, व्योम नहीं है। तो बात आती है कि यहाँ पर अनल, पावक, कृषाणु, ये तो आपके आग के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ पर व्योम है। तो व्योम किसका पर्यायवाची होता है, आकाश का पर्यायवाची आपका होता है व्योम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 171 आ गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बोल दिया है नहीं। कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट आप लोग जल्दी से देखते हैं, लेकिन ऐसे वर्ड को भी देख लिया करिए। तो निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, राम नहीं पढ़ता है। ये बिल्कुल आपका सिंपल है, लेकिन यहाँ पर पहले वर्ड पर फोकस किया जाए, पिता उसे पढ़ाते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं वहाँ पर आपका प्रेरणा दी गई होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर राम नहीं पढ़ाता है, अर्थात यहाँ पर किसी प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया आपकी नहीं है, इस कारण से यहाँ पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है उच्चिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। उच्चिष्ट अर्थात उत्धन शिष्ट होता है, उत्धन शिष्ट होता है, जो कि आपका बी नंबर दिया हुआ है, उत्धन शिष्ट। यह आपका व्यंजन संधि है। यदि ता का मेल सा से होता है तो ता का चा और सा का छा बन जाता है। आपने यहाँ पर देखा, जैसे एक वर्ड और बोल दिया जाए कि होता है उत्धन श्वास, अर्थात उच्चा छास। ठीक है, उत्धन शिष्ट उच्चिष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी यहाँ पर देख सकते हैं कौन शुद्ध लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका जवाब 173 का ए हो जाएगा। जो रचयिता लिखते हैं शुद्ध इसी प्रकार से लिखते हैं रचयिता। शेष वर्तनी आपकी अशुद्धि है। अगर यहाँ पर शुद्ध वर्तनी दिखा जाए तो आपका जो अनुग्रहित लिखा है, अनुग्रहित, तो यहाँ पर अनुग्रहित को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ये वाला ग्रह लगाया जाता है। ठीक है ना। आहार नहीं होता है, आहार होता है, आहार होता है। यहाँ पर ये जो स्रष्टा है ना, तो स्रष्टा इस प्रकार से नहीं लिखते हैं। स्रष्टा हम लोग ऐसे करके जो ऐसे करके ऐसे स्रष्टा बना देते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। नेक्स्ट कह रहा है अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो देखिए यहाँ पर विशेषण आपका कौन सा नहीं होगा 174 में। तो देखो राम लक्ष्मण युग्म विशेषण नहीं है। कैसे नहीं है अभी आपको बताते हैं। यहाँ पर राम लक्ष्मण में आपका विशेषण नहीं है, यह युग्म संज्ञा तथा द्वंद्व समास में है। ठीक है ना। जैसे कि छोटा, बड़ा, हरा, पीला एक गुणवाचक विशेषण है तथा 2-3 गणनावाचक विशेषण है। यहाँ पर जो विशेषण युग्म की बात करें तो आपका डी नंबर होगा राम लक्ष्मण। ये आपकी समानता बता रहा है, लेकिन छोटा फिर बड़ा, हरा फिर पीला, 2 फिर 3 कहा जाए कि बढ़ता हुआ एक क्रम होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा नहीं है तो आपका राम लक्ष्मण हो जाएगा कि यहाँ पर विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर हाथ। हाथ का तत्सम क्या होता है, हस्त होता है। क्या होता है, हस्त होता है। अर्थात 175 का डी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि ये आपका तत्सम नहीं, इसका हस्त होता है। 75 के बाद 76 नंबर आया है प्रतिकूल का विलोम शब्द बताइए। प्रतिकूल, प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल, अर्थात सी आपका जवाब हो जाएगा अनुकूल। ठीक है ना। अगला है आपका एफिडेविट का हिंदी अनुवाद बताइए। एफिडेविट जो हिंदी अनुवाद है ये आप किसका है। 177 का ए नंबर हो जाएगा। शपथ पत्र को बोलते हैं एफिडेविट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है राम आम खाता है। राम आम खाता है, यहाँ पर आपसे पूछा है वाच्य का कौन सा रूप है। आपके पास 3 वाच्य होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। अगर कर्ता पर फोकस किया जाता है तो आपका कृतवाच्य होता है, अगर आपके कर्म पर फोकस किया जाता है तो आपका कर्मवाच्य होता है, और अगर निगेटिव सेंस प्रदर्शित करता है तो आपका भाववाच्य होता है। यहाँ पर आप कह रहे हैं राम आम खाता है, तो कौन खाता है, यहाँ पर राम खाता है, अर्थात यहाँ पर कृत्यवाच्य हो जाएगा। ठीक है, फोकस राम पर किया गया है कि कौन खा रहा है, राम खा रहा है ना। लेकिन अगर फोकस यहाँ पर आम में कराया जाता तब आपका हो जाता है कर्मवाच्य, लेकिन राम आम खाता है, कौन खाता है, राम खाता है। ठीक है ना। यहाँ पर कर्तवाच्य हो गया। 79 कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। भविष्य काल, तो भविष्य काल आपका हो जाएगा ए नंबर। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, आपका भविष्य दिया गया है, अर्थात ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित शब्द का एक अर्थ दिया गया है, दूसरा अर्थ आपको बताना है। कनक का मतलब धतूरा होता है। कनक का अर्थ धतूरा होता है, और इसका एक अर्थ और भी होता है सोना। क्या होता है, सोना, अर्थात आपका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा अधि डैश व्याधि शब्द युग में अधि का अर्थ बताइए। अधि मतलब जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर अधि मानसिक पीड़ा को अधि से, मतलब मानसिक पीड़ा आपकी कष्ट, मतलब यहाँ पर हो जाएगा मानसिक पीड़ा को अधि से तथा शारीरिक पीड़ा को व्याधि से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अधि का पूछा है तो आपका यह हो जाएगा। ठीक है, और मानसिक पीड़ा का बात करता तो आपका व्याधि हो जाता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सेवा सदन किसकी रचना है। सेवा सदन किसकी है, तो ये आपकी मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है। ठीक है, ये क्या है आपका एक उपन्यास है, किसका है, प्रेमचंद का है। यहाँ पर आपका सी होगा। अगर बात करें कि प्रेमचंद के अन्य उपन्यास गोदान, निर्मला, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन और मंगलसूत्र इत्यादि में हैं। इनकी कहानी की बात करें तो इनकी कहानी के कुछ संग्रह हैं, जैसे नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, लाल फीता, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, बड़े घर की बेटी, नवजीवन पंच प्रसून, सप्त सरोज आदि ये इनके क्या हो जाएंगे, आपके प्रमुख कहानी संग्रह हैं इनके। 183 पर आते हैं, और 183 कह रहा है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो प्रमुख रूप से होता है वो संज्ञा के आधार पर होता है। ठीक है, संज्ञा के आधार पर,
अर्थात यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, संज्ञा के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था। ये प्रस्तावित किसने किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अर्थात आपका यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर चाणक्य काल का नाम अगर सुने हो तो चाणक्य काल या संधि काल जो थे वो राम कुमार वर्मा ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। पेड़ से बंदर कूदा मतलब कि कह सकते हैं कि पेड़ से बंदर अलग हो रहा है, यहाँ पर आपका अपादान कारक हो जाएगा, अपादान, अर्थात आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, अपादान। नेक्स्ट कह रहा है डा का उच्चारण स्थान होता है, जो आपका डा होता है इसका उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा, टा वर्ग में होता है, अर्थात मूर्धन व्यंजन में आता है। यहाँ पर मूर्धन व्यंजन आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ होती हैं। तो हिंदी भाषा में बोलियाँ होती हैं आपकी 18। ठीक है, कितनी होती हैं, 18 बोलियाँ होती है। इन बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा भी जाता है। ठीक है ना, जैसे कि आपने नाम सुना होगा पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन आपसे कह रहा है ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो ध्वनियाँ आपकी जो होती हैं वो आपकी 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है स्वर तथा एक होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट कह रहा है जिस सूचना को राजपत्रों में प्रकाशित कराया जाता है उसे कहा जाता है। तो राजपत्रों में प्रकाशित कराया जाने वाला जो सूचना होता है उसे अधिसूचना कहा जाता है। क्या बोला जाता है, उसे अधिसूचना कहा जाता है, जो कि आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। 8वीं अनुसूची में नहीं है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कि जो भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं भाषा में नहीं है, जबकि 22 भाषाओं में हिंदी, संस्कृत, कन्नड़ को दर्जा प्रदान किया गया है। 191 कह रहा है प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास अधूरा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रेमचंद्र का उपन्यास जो कि मंगलसूत्र आपका है, ये आपका कैसा है, अधूरा है, जिसे अपनी अकाल मृत्यु के कारण पूर्ण नहीं कर सके थे। इनकी प्रेमचंद की अकाल मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से मंगलसूत्र को पूरा नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट कह रहा है अनुस्मारक का अंग्रेजी अनुवाद है। अनुस्मारक का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो होता है रिमाइंडर, मतलब कि आपका जवाब रिमाइंडर में हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा देशज शब्द है। कौन सा देशज शब्द है, तो यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा कि झाड़ू। झाड़ू मतलब आपका जो झाड़ू है ये आपका देशज शब्द है। ठीक है, ये देशज शब्द है। वहीं पर जो काम शब्द दिया है, काम, ये आपका तद्भव शब्द है, और जिसका तत्सम कार्य होता है, आपको पता है काम का होता है कार्य होता है। कमर फारसी शब्द है, कागज अरबी शब्द है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पक्ष के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं। पक्ष के आधार पर जो क्रिया के प्रकार होते हैं 2 होते हैं, एक होता है अपूर्ण पक्ष, एक होता है पूर्ण पक्ष। 2 नंबर हो जाएगा, मतलब ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है। तो हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला जो विराम चिन्ह है वो होता है आपका अल्प विराम। कौन होता है, अल्प विराम होता है, जिसका आपका चिन्ह क्या होता है, ऐसे आपका कॉमा लगा देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है ही हार्डे वर्क। ही हार्डी वर्क, इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, वह कामचोर होता है, वह कामचोर, अर्थात जवाब हो जाएगा ए नंबर, वह कामचोर है। 197 कह रहा है ऊंट के मुंह में जीरा का अंग्रेजी अनुवाद बताइए। ऊंट के मुंह में जीरे का अनुवाद होता है ए ड्रॉप इन द ओशियम, मतलब कि आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, ए ड्रॉप इन द ओशियम। ठीक है, ओशियन। नेक्स्ट कह रहा है क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो क्रिया विशेषण के 2 भेद यहाँ पर हो जाएंगे। कौन से, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण की बात कर रहा है, रीतिवाचक विशेषण और आपका
परिमाणवाचक, जो कि क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, जब किसी बात पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई हो, निश्चय ना हो पा रहा हो, तब निम्नलिखित शब्द होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका संदेह पैदा होगा। संदेह पैदा होगा तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, संदेह। जबकि कुछ समझ लेना भ्रम होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ बोल दिया जाए तो वो आपका भ्रम होता है, लेकिन यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, संदेह। आपका 200 नंबर कह रहा है, सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द बताइए। तो यहाँ पर सदा एक वचन में जो प्रयोग होता है वो शब्द आपका कौन सा है, आपको कमेंट करके बताना है। जब अगला वीडियो लाएंगे तब आपको यहाँ पर बताएंगे कि सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द आपका कौन सा है। तो ये रहे आपके क्वेश्चन। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और उसको हम यहाँ पर अगर होगा तो हम बाद में देख लेंगे। अगर ऐसा कोई त्रुटि हो जाती है बोलने में तो उसको कमेंट बॉक्स में देख लिया करना, हम वहाँ पर पिन कर देते हैं, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको कैसे लग रहा है वैसे हमने बताया है, हो सकता है 50 क्वेश्चनों में कोई मुझसे गलती निकल गई हो तो वो नीचे हम कमेंट बॉक्स में जहाँ आप लोग कमेंट करते हैं वहाँ पर पिन कर देते हैं, उसे भी देख लिया करिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।